नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं। जैसे कि मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ठंड थी जहां हम चादर, कंबल, यहां तक कि स्वेटर, जर्सी, अलग अलग चीजें पहनते थे ठंडियों में। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, फरवरी से ही गर्मी पड़ना चालू हो गई है। मार्च में थोड़ी सी और बढ़ेंगी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने पंखा, अब एसी की तरफ भी रुख करना चालू कर दिया है। बहुत सारे लोग नया एसी खरीदना चाहते हैं और नया एसी लगवाना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर आप कुछ एसी लगवाना चाहते हो तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं लोगों के, जैसे कि हम कितने टन का एसी लगवाएं अपने रूम में, या फिर कौन सा एसी लगवाएं अपने रूम में, विंडो एसी लगवाएं, स्प्लिट एसी लगवाएं। तो मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो को अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लस दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं आप सभी के लिए, वो सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और टाइम टू टाइम पे वो सारी वीडियो आप देख पाओगे। अब दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि हम कितने टन का एसी अपने रूम में लगाएं। तो ऐसे में दोस्तों 1 टन का एसी आप लगा सकते हो अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फुट है या 120 स्क्वायर फुट है। इतना बड़ा अगर आपका रूम है तो इतने में आप अपना एसी लगा सकते हो 1 टन का बहुत आराम से। मगर इसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है। ये नहीं है कि आपने 100 स्क्वायर फुट, 120 स्क्वायर फुट फिर कुछ सोचना ही नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ कंडीशन है कि आपका रूम टेरेस फ्लोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये है। टेरेस फ्लोर होने का क्या घाटा है कि आपका रूम जो है चारों तरफ से धूप के प्रकोप में रहेगा, मतलब कि चारों तरफ से धूप लगेगी और चारों तरफ से आपका रूम गर्म होगा। ऐसे में आपका रूम ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा हीट होगा। तो ज्यादा हीट होगा तो 1 टन का एसी कुछ काम नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत बार क्या होता है कि हमारा रूम तो गर्म होता ही है, बहुत बार क्या होता है कि हमारी दीवार जो होती है 4 इंची की होती है, आउटर वॉल होती है और डायरेक्ट उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है और डायरेक्ट वो जल्दी हमारी दीवारें गर्म हो जाती है। तो मतलब आपका रूम अगर ज्यादा गर्म होता है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो छत के ऊपर है चाहे आपका नीचे ही है, लेकिन वो गर्म ज्यादा होता है, रूम छत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा छत आपकी बहुत पतली है, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होगा कि आपका जो 1 टन का एसी है वो काम नहीं करेगा। ऐसे में आपको 1.5 से 2 टन एसी की तरफ जाना पड़ेगा। अब ऐसे में 1.5 से 2 टन एसी की तरफ तो जा चले गए, लेकिन यहां पे फिर भी एक कंडीशन है कि आप अगर 1 टन एसी लगवाना चाहते हैं, सब कुछ रूम का एनवायरनमेंट ठीक है, रूम के एनवायरनमेंट में आपकी कोई दिक्कत नहीं है या आपका रूम जल्दी गर्म नहीं होता है, तो वहां पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कमरे में 4 आदमी से ज्यादा नहीं रखने। जब आपने 1 टन का एसी लगा रखा है 100 स्क्वायर फुट, 120 स्क्वायर फुट अगर आपका रूम है, तब अगर 4 आदमी ज्यादा आपका रूम होता है, मतलब 4 क्या, मतलब आपके कमरे में 5-6 फिर भी बर्दाश्त कर लेगा एसी, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम एक ही कमरे में 7-7, 8-8, 10-10 बंदे सो रहे हैं, तो यहां पे 1 टन का एसी कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे में जो हमारी बॉडी है वो भी हीट फेंकती है, जब वो हीट फेंकेगी तो वो एसी आपका 1 टन का काम नहीं करेगा। ऐसे में आपको 1.5 से 2 टन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है आपको कि आपको 1 टन का एसी लगाना है, 1.5 टन का एसी लगाना है, 2 टन का एसी लगाना है, तो ये क्लियरिटी है। यहां पर जैसे मैंने बता दिया कि रूम का साइज आपका 100 स्क्वायर फुट या 120 स्क्वायर फुट हो तो आप 1 से 1.5 टन की तरफ में आपका हो जाएगा। अगर आपका रूम का टेंपरेचर ठीक रहता है, वहां पे कोई जल्दी रूम गर्म नहीं होता है, तो वहां 1 टन का एसी इनफ है। लेकिन अगर इससे बड़ा रूम है आपका तो दोस्तों ऐसे में 1.5-2 टन एसी की तरफ आप जरूर जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विंडो एसी लगवाएं या फिर हम स्प्लिट एसी लगवाएं। अब दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में विंडो एसी और स्प्लिट एसी में दाम का भी अच्छा खासा फर्क देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा एसी लगवाना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास विंडो एसी लगाने की जगह है, मतलब कि प्रॉपर जगह विंडो है, या फिर विंडो नहीं भी है फिर भी प्रॉपर जगह, दीवार में होल है, आप लगा सकते हो, तो वहां पे आप विंडो एसी को ही प्रीफर करें। ठंडा करने में रूम को दोनों में से कोई अंतर नहीं है एसी में, मतलब कि आप स्प्लिट एसी लगवाते हो तो वो भी उतना ही ठंडा करेगा, अगर आप विंडो एसी लगवाते हो तो वो भी उतना ही ठंडा करेगा।
बस इतना फर्क है कि इन दोनों में कि एक विंडो में लगता है और आपका दोस्तों स्प्लिट एसी जो है वो आप कहीं भी रूम में लगवा सकते हो और उसका आउटडोर यूनिट जो है आप उसको घर के बाहर कहीं भी लगवा सकते हो। जैसे घर के बाहर आप छज्जे के नीचे बहुत लोग लगाते हैं, बहुत बार लोग छत के ऊपर लगवाते हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जहां सहूलियत है वहां लगा सकते हैं। विंडो एसी में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, अगर आप रेंट पर्पज से रहते हो कहीं पे, तो रेंट में कहीं रहते हो और बार बार आप रूम चेंज करना पड़ता है आपको, तो ऐसे में विंडो एसी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। क्या दिक्कत दे सकता है कि आप विंडो एसी अगर आपकी जहां खिड़की है वहां तो लगाना बहुत आसान है, वहां फटाक से लगाइए और विंडो एसी का मजा लीजिए। बट विंडो एसी अगर जहां पे विंडो नहीं है, बहुत बार क्या होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको ऐसा कमरा, ऐसी जगह मिलती है जहां आपको एक खिड़की तक नहीं होती है, तो वहां पे आपके लिए स्प्लिट एसी बेस्ट है। मगर यहां दाम में फर्क देखा जाए तो यहां पे आपका जो स्प्लिट एसी है थोड़ा सा महंगा पड़ता है और यहां विंडो एसी जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आपके पास विंडो एसी लगाने की जगह है तो विंडो एसी की तरफ ही जाए, और आप पैसा भी बचाना है आपको साथ में तो। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं बचाना है, लुक ही आपका घर की अच्छी आनी चाहिए, तो ऐसे में आपके पास पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप स्प्लिट एसी की तरफ जा सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे डिजाइन और अच्छे अच्छे फंक्शंस के स्प्लिट एसी आते हैं। अब दोस्तों जब भी आप बाय करने जा रहे हो एसी, तो ऐसे में आपका जो एसी है वो कॉपर कॉइल वाला ही होना चाहिए, एल्युमिनियम कॉइल वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत जरूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों अगर एल्युमिनियम कॉइल वाला आप एसी लेते हो, एक तो वो रूम को ठंडा कम करता है और जल्दी नहीं करता है, प्लस साथ में वो खराब भी जल्दी होता है। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी एसी आप बाय करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको कॉपर कॉइल वाला ही एसी लेना है। अब बात कर ले दोस्तों स्टार रेटिंग की। स्टार रेटिंग, जब भी आप दोस्तों एसी खरीदने जाते हो दुकान में, तो वहां पे आपको एसी जो है 1 स्टार भी मिलता है, 2 स्टार भी मिलता है, 3 स्टार भी मिलता है और यहाँ पे 4 स्टार भी मिलता है, 5 स्टार भी मिलता है। तो यहाँ पे वो कितने स्टार का एसी लेना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है एसी इन स्टार्स का, यहाँ इंपॉर्टेंस दोस्तों इन स्टार्स का बहुत ज्यादा है। अगर दोस्तों आप एसी बाय करने जा रहे हो तो वहां कम से कम 5 स्टार रेटिंग का जरूर बाय करें, कम से कम 5 स्टार। इससे अगर कम का अगर बाय कर रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 3 स्टार। 3 स्टार से नीचे का एसी किसी भी हाल में बाय ना करें। इसका घाटा क्या है? इसका घाटा यह है कि अगर आप कम स्टार का लेते हो एसी, तो दोस्तों यहां पे आपका बिजली बिल जो है बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, और इतना बिजली बिल इतना ज्यादा आएगा कि आप जितना का आप एसी नहीं लाए हो 2-3 महीने में उससे ज्यादा का आप बिजली का बिल भर चुके होगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों स्टार रेटिंग में बहुत लोग लापरवाही करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एटलीस्ट 3 स्टार आपका एसी होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, और अगर 5 स्टार है तो वेल एंड गुड है। अब दोस्तों यहां पे बात आती है स्प्लिट एसी में भी 2 तरह के एसी होते हैं, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। अब इन दोनों में से कौन सा बाय करें? बहुत लोग दिमाग में कंफ्यूजन होता है, हम बाय करने जा रहे हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है, नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा सा सस्ता होता है। तब इन दोनों में से बाय कौन सा करना चाहिए? बेनिफिट किस में है बाय करने में? काफी बार हम लोग जाते हैं बाय करने के लिए, वहां 5-10 हजार नहीं देखते, काफी हम क्वालिटी देखते हैं जो हमारा लॉन्ग टर्म चले और हमें बेनिफिट दे। तो क्वालिटी में आपको इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, अच्छा कौन सा है? तो दोस्तों यहां पे मैं कहूंगा आप इन्वर्टर एसी की तरफ जाएं। अब बेनिफिट क्या है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में, तो दोस्तों उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि इन्वर्टर एसी जो लेते हो उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि मान लीजिए आप अपने रूम में एसी आपने चलाया और आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कि 25 डिग्री या फिर 16 डिग्री, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, उस रूम का टेम्परेचर जब 16 डिग्री पे पहुंच जाएगा, कर देगा एसी ठंडा कर देगा उस रूम को, तो 16 डिग्री पहुंचने के बाद उसके बाद क्या करता है, आपका कंप्रेसर को ऑटो शट ऑफ कर देता है। और उसके बाद ऐसे में क्या होता है, ऑटो शट ऑफ कर देने के बाद कंप्रेसर से, तो ऐसे में आपका बिजली का बिल काफी ज्यादा बचता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी में क्या घाटा होता है कि आपने कितना भी टेम्परेचर सेट कर दिया वहां पे, चाहे आपने 25 किया या 16 किया या उससे कम किया या उससे ज्यादा किया, जब आपने एसी ऑन किया, चाहे वो उस टेम्परेचर को अटेम्प्ट करता है। मान लीजिए कि आपके उस रूम का टेम्परेचर जो 16 हो गया, जो आपने सेट किया था टेम्परेचर, या मान लीजिए आपने 25 सेट किया था टेम्परेचर, तो उस रूम का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री हो गया और ठंडा हो गया अच्छा खासा रूम, लेकिन आपका कंप्रेसर जो है वो कट नहीं होगा, वो कट ऑफ नहीं होता है। लेकिन यही चीज इन्वर्टर एसी में
होती क्या है कि वो टेम्परेचर अटेम्प्ट कर लेता है, आपका रूम जितना ठंडा आपको करना था उसको उसने कर दिया है, तो वो आपका जो रूम को है वो कंप्रेसर जो ऑटो कट ऑफ हो जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा वो फिर से चल पड़ेगा उसका कंप्रेसर। मतलब कि ऐसे में क्या होगा, चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, और ऐसे में जितनी देर वो बंद रहेगा उतनी देर में आपका बिजली का बिल बचेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका कंटिन्यू चलता रहेगा कंप्रेसर, और ऐसे में बिजली का बिल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों एसी में ऐसे ही बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। पोर्टेबल एसी, ये काफी ज्यादा महंगा भी पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पोर्टेबल एसी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना जाएं। पोर्टेबल एसी बस दिखने में काफी अच्छा होता है, आप उसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, लगा सकते हो रूम में, लेकिन दोस्तों पोर्टेबल एसी को लगाने के लिए भी आपको कम से कम एटलीस्ट एक विंडो चाहिए, मतलब एक छेद चाहिए जहां से उसके बैक से आप पाइप निकाल करके उसको बाहर की तरफ छोड़ सको। अगर आप वो छेद नहीं देते हो तो वो एसी आपका किसी काम का नहीं, कूलर जैसा दिखने में लगेगा आपको वो, क्योंकि दोस्तों चलाओगे फिर ना ही वो ठंडा करेगा ना ही वो गर्म करेगा। तो ऐसे में अगर आपको खिड़की चाहिए ही तो ऐसे में आपको स्प्लिट एसी मेरे हिसाब से बेस्ट एसी है, अपने हिसाब से स्प्लिट एसी यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका स्मार्ट एसी। अब स्मार्ट एसी में बहुत सारे फंक्शन आने लगे हैं आजकल, अपने आप ऑटो चलने लगेगा, बंद हो जाएगा, या फिर ऑटो टेम्परेचर सेट कर देगा। तो ये सब दोस्तों फालतू बात है, सिंपल स्प्लिट एसी की तरफ जाएं जो कि आपके घर में अच्छा काम करे और आपके घर के लिए अच्छा साबित हो। तो दोस्तों अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी वीडियो थी, मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, क्योंकि दोस्तों जैसे सब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में आप लोग अब नया एसी बाय करने का सोच रहे होंगे। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा एसी लेना है, कितना बड़ा एसी लेना है, कितने टन का एसी लेना है, प्लस कौन सा एसी लेना है रूम के लिए, कौन सा बेस्ट है, या हमें कौन से कॉपर कॉइल का लेना है या एल्युमिनियम कॉइल का लेना है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। तो मैं वीडियो यहां समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताएं, अच्छी नहीं लगी तो वो भी बताएं। लाइक डिसलाइक ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप वीडियो को मेरी लाइक ही करें, लाइक करें, अच्छी लगती है तो, नहीं लगती डिसलाइक करें। लेकिन दोस्तों अगर नए हमारे चैनल पे, रिक्वेस्ट है नीचे लाल का बटन है या काला कलर का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।